आज हम बहुत ही खास मुद्दा लेकर आए हैं, टूटते सड़क। आखिर सड़क टूटते क्यों हैं, जबकि सड़क बनता है तभी निर्धारित हो जाता है ये सड़क 5 साल चलेंगे, ये सड़क 10 साल चलेंगे, क्योंकि उसके लागत मूल्य पर चलने का समय अवधि निर्भर रहता है। लेकिन मान लीजिए कोई सड़क 5 वर्षों के लिए बना, उस सड़क को बनवाने के लिए बिल पास हुआ 10 करोड़ रुपए का। 10 करोड़ रुपए का बिल पास हो गया, एक लोकल सड़क है उसको बनवाने के लिए। लेकिन क्या 10 करोड़ रुपए से वो सड़क तैयार हो गए? नहीं। 10 करोड़ रुपए यदि उस सड़क में लग जाए तो उस अवधि से अधिक तक चलेंगे, क्योंकि उसमें इंजीनियरों का दिमाग लेकिन ये 10 करोड़ रुपए से सड़क निर्माण नहीं होते हैं, उसमें लग जाता है भैया बंटवारा। अब हिस्सा किसका किसका होता है, ये आपको हम बहुत अच्छे से एनालिसिस करेंगे। सबसे पहला हिस्सा उसका होता है मंत्री जी का, जिन मंत्री जी के पीछे 10 गाड़ी फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो लेके ठेकेदार घूमते रहते हैं और फालतू का डीजल पेट्रोल जलाते हैं। क्या उतने हुजूम लेकर चलने की एक मंत्री विधायक को जरूरत है? क्या जाम लगाने की जरूरत है? मंत्री विधायक आता है तो रोड को डाइवर्ट कर दिया जाता है, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर का दायरा बढ़ा दिया जाता है, डीजल नुकसान होता है, पेट्रोल नुकसान होता है, और तो और समय का नुकसान होता है, जो कि सबसे मूल्यवान है। और देखिए, यदि सबसे पहले एक मंत्री जी का हिस्सा होता है, दूसरी बात अधिकारियों का हिस्सा होता है, जो कि उस कार्यस्थल पर पहुंचकर कार्य स्थिति का जांच करते हैं। लेकिन शायद ही कोई अधिकारी कार्यस्थल पर पहुंचता है, और कोई अधिकारी कार्यस्थल पर पहुंच भी जाता है तो कार्यस्थल का जांच नहीं होता है, वो ब्रेकफास्ट लंच डिनर करके वापस आता है। ब्रेकफास्ट लंच और डिनर का मतलब आप अभी बहुत अच्छे से नहीं समझते होंगे, हम समझाते हैं। अधिकारियों का ब्रेकफास्ट लंच और डिनर अलग ही होता है। हम लोग खाना खाते हैं, वो लोग रुपए खाते हैं। ब्रेकफास्ट खाएंगे तो कम लगेगा, लंच करेंगे तो अधिक लगेगा, यदि डिनर करने बैठ गए तब तो रुपए की तो भरमार लग जानी है। और तीसरा हिस्सा आता है पत्रकारों का, जो कि जिनको देश का चौथा स्तंभ माना जाता है, और उस चौथे स्तंभ का कार्य का निर्वहन वो ईमानदारी एवं सफलतापूर्वक नहीं करते हैं। यदि अधिकारी का पैसा, मंत्री का पैसा दे दिया गया तो बचा कितना पैसा? 10 करोड़ रुपए में मंत्री का हो गया 20%, 10% अधिकारी का हो गया, 5% पत्रकार का हो गया, बचा कितना परसेंट? 35% निकल गया, बचा 65%। 65% रुपए से 35% रुपए रोड के मरम्मत कार्य में और रोड बनवाने में लगते हैं, और 30% जो बचता है वो होता है ठेकेदार का, जो कि मंत्री जी के पीछे ठेका लेने के लिए गाड़ी घुमाता है, क्योंकि उस गाड़ी में डीजल पेट्रोल डलवाना है, और कभी कभी तो भाड़े के भी 2-4 स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर मंगवाना है। वो पैसे आते कहां से हैं? इन्हीं सब ठेकेदारों से पैसे आते हैं। यदि 10 करोड़ का ठेका है, 3 करोड़ में रोड तैयार करवा दिए, तो बताइए आप लोग कि वो रोड कितने दिन चलेंगे? 5 वर्ष चलेंगे वो रोड? नहीं चलेंगे, कदापि नहीं चलेंगे। जितने वर्ष चलने चाहिए वो रोड नहीं चलते हैं। यही कारण है कि रोड बहुत जल्दी टूट जाता है, और रोड टूटने का मुख्य कारण है हिस्सेदारी। यदि रुपए में हिस्सेदारी ना हो तो भारत के में ब्लैक मनी को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। ब्लैक मनी होता क्या है? ब्लैक मनी वही रुपए होता है जिसका कोई लेखा जोखा नहीं होता है। 10 करोड़ रुपए हम सरकार से ले लिए रोड बनवाने के कार्य हेतु, किंतु हम 10 करोड़ रुपए कहां खर्च किए इसका कोई लेखा जोखा कोई लेने वाला नहीं है। लेखा जोखा लेने वाला है अधिकारी, वो खुद घूसखोर है, परसेंट उसमें चाहिए।